देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि टेंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व पर एक टेंजेंट है जो पास करता है, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू। ये नहीं कह रहा कि इस पर टेंजेंट है, पासिंग थ्रू वन ई, मतलब टेंजेंट पर वन ई है। लेकिन इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि ये पॉइंट कर्व पर है कि बाहर है। तो अब आप देखो, इस पॉइंट को अगर चेक करके देखो, एक्स के बदले में वन रख दो तो राइट हैंड साइड में होगा ई, और वाई के बदले में वन तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ई। इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है इसी कर्व के इक्वेशन को। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इसी कर्व पर है। अब फिर क्वेश्चन को मिला करके देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया कि टेंजेंट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और ये अभी हम लोगों ने पता किया कि ये पॉइंट कर्व पर है। इसका मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको ये इंफॉर्मेशन है कि इसी कर्व पर ये पॉइंट है वन ई, और टेंजेंट इससे पास करता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको ये बताया जा रहा है कि कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट है, कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट है, जबकि लिखा हुआ है कि पासिंग थ्रू। नहीं, आपने चेक किया कि ये पॉइंट कर्व पर है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट कर्व के इसी पॉइंट से जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आसान हो। अब अगर मान लीजिए हम लोग सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग इस पॉइंट पर स्लोप जानेंगे, तब टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यू भी फॉर्म है, तो वन इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी बाई डी एक्स का वैल्यू। अब चूंकि टेंजेंट इस पॉइंट से है तो इस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर ले इसका स्लोप। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स एट पॉइंट वन ई, मतलब एक्स के बदले में वन लेंगे और वाई के बदले में ई, तो यहाँ केवल एक्स है तो वन रखो, तो ई यहाँ वन रखेंगे, तो टू प्लस वन थ्री, थ्री ई, तो स्लोप हम लोगों को मालूम हो गया थ्री ई। अब स्लोप जैसे ही पता चल गया बेटा, वैसे ही हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टेंजेंट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट will be equal to y minus y1 is equal to slope 3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस वन। सो ये हो गया स्लो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जिसका स्लोप 3e है। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3ex माइनस 3e, सो वी गॉट y इज इक्वल टू 3ex माइनस 2e। ये हो गया अपने टेंजेंट का इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास करता है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम समझे कि इस पॉइंट पर है। ओके, अब इसमें कहा यह जा रहा है कि अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट इस टेंजेंट पर लाई करेगा। तो देखो टेंजेंट में y कोऑर्डिनेट 6e है या फिर 2e है, तो y कोऑर्डिनेट 2e या 6e रख करके x चेक कर लें। तो एक बार अगर मान लो कि हम लोगों ने ले लिया, एक बार हम लोगों ने ले लिया y का वैल्यू मान लो कि 2e, तो हम लोगों को क्या मिला, यहाँ 2e लिखेंगे, 2e इज इक्वल टू 3ex, और यहाँ माइनस 2e। देखिए यहाँ से अगर आप वैल्यू पता कीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये 2 इधर हो गया तो 4e बाई 3e, तो 4 बाई 3। तो चॉइस चेक करके देखो, अगर y 2e है, अगर y 2e है तो इसमें से 4 बाई 3 मिल जा रहा है। तो ये इट्स चांस ओनली बेटा कि हम लोगों ने पहली बार में ही पता कर लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार हम लोग 6e भी y के बदले में, ये जो दूसरा जो ऑप्शन था 6e, पुट करके देखते। तो पुट करते y इज इक्वल टू 6e, तो ये हो जाता है 6e इज इक्वल टू 3ex माइनस 2e। यहां से हम लोगों को x का वैल्यू मिलता 8, 8e बाई 3e, दैट मीन्स 8/3। तो ये ऐसा कोई चॉइस इसमें है नहीं। ठीक है, तो आप दोनों को देखो, इट्स चांस ओनली कि हम लोगों ने पहले 2e रखा और हम लोगों को आंसर मिल गया। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है सी।